कैसे हैं आप? और मैं विनय गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका और हमारा चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग, जिसमें कि आप पाते हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारे थ्योरीज कंसेप्ट आपकी एजुकेशन से रिलेटेड। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, केजेबी साइंस इजी लर्निंग और केजेबी साइंस इंस्टीट्यूट के द्वारा एक एमसीक्यू सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम क्लास 10th साइंस के चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज उस सीरीज का पार्ट 4 आपके सामने है बच्चों। अगर आप इस सीरीज देख रहे हैं तो पक्का आपको बेनिफिट हो रहा होगा, ऐसा मुझे कॉन्फिडेंस है। तो बच्चों, ढंग से करिए और पक्का अच्छे मार्क्स लाइए बोर्ड एग्जाम में, जिससे कि आपको एक बूस्टअप हो, कॉन्फिडेंस लेवल गेन हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, क्योंकि शेयर करेंगे तभी तो पढ़ेगा इंडिया और आगे बढ़ेगा इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th साइंस एमसीक्यू सीरीज। और द पैसेज फर्स्ट, Whenever a chemical change occurs, आप सभी को पता है बच्चों, जब कभी भी केमिकल चेंज होता है तो केमिकल रिएक्शन होती है। क्लियर? ओके। तो आपने देख रहे हैं रिएक्टेंट्स कंबाइंड हो रहे हैं। आप सभी को पता होगा रिएक्टेंट्स कंबाइंड होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? प्रोडक्ट्स में। ओके बच्चों, क्लियर? तो क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एक इक्वेशन से रिलेटेड, वो हम इंडिकेट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं बच्चों आपकी स्क्रीन पर। द गैसेस स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल। आप सभी को पता है, अगर कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैस है तो उसे बच्चों जी से लिखते हैं, जी से। क्लियर? द करेक्ट चॉइस इज जी। दिस इज फर्स्ट, गैस इज रॉन्ग, जी इज रॉन्ग, द करेक्ट चॉइस इज 1, जी। सबको आ गया? इजी क्वेश्चन था बट पेपर में आ सकता है। द सॉलिड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल। आपको पता है सॉलिड को लिखने के लिए बच्चों हमें फर्स्ट लेटर एस यूज करना होता है। तो सॉलिड नहीं लिखते, SLD नहीं लिखते, एस लिखते हैं। द करेक्ट चॉइस इज सेकंड। सबको आ गया? पक्का सबको आना चाहिए बच्चों। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। द लिक्विड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल। देखिए, लिक्विड और एक्वस, इन दोनों में डिफरेंस होता है बच्चों, याद रखिए। लिक्विड जस्ट लाइक एज वाटर, ओके, ये लिक्विड हो गया। और एक्वस मतलब सॉल्यूशन मेड इन वाटर। क्लियर? जैसे हमने एग्जांपल दे दूं मैं बच्चों, NaCl इन वाटर। क्लियर? पक्का? तो यहाँ पे एक्वस नहीं लिख सकते हम, लिक्विड लिखेंगे और लिक्विड को L से लिखते हैं और एक्वस को AQ से। द करेक्ट चॉइस इज L, लिक्विड स्टेट, और दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन था थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, स्टेट ट्रू और फॉल्स द वर्ड एक्वस इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। नो, मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है एक्वस और लिक्विड टोटली डिफरेंट। तो वी कांट से लिक्विड बाय AQ। नो, लिक्विड इज रिटन बाय L। ओके, क्लियर? पक्का? तो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट और द करेक्ट चॉइस इज सेकंड। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट ट्रू और फॉल्स। द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट एसेट्रा फॉर द रिएक्शंस आर इंडिकेटेड ओनली अबव द एरो इन द इक्वेशन। बिल्कुल सही है। जो आपका एरो होते हैं उस पर हम टेम्परेचर, प्रेशर लिखते हैं, कैटालिस्ट वगैरह लिखते हैं। क्लियर? टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट एसेट्रा। क्लियर? ओके, 2। पक्का? तो जैसा कि आप सभी को पता है, हर एक टॉपिक के बाद एक क्वेश्चन होता है प्रैक्टिस के लिए। तो आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट डाल दीजिए क्वेश्चन, जरूर आपके फर्स्ट टर्म में आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं कौन कौन इसे सही करता है। सही कर रहे हैं कमेंट में लिखिए, नहीं आ रहा है तब भी कमेंट में लिखिए बच्चों। ओके,
क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर आपका है पैसेज 2। पैसेज 2 आपको देख रहा है ए बी सी, आपको पता होना चाहिए ए बी जब सी से रिएक्ट करते हैं तो ए और बी सी बन गया। तो यहाँ पे ए मोर रिएक्टिव है बच्चों। क्लियर, पक्का। वैसे तो इसको ऐसे लिखना चाहिए रिप्रेजेंटेशन में, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वैसे इसका करेक्ट जो होगा ना रिप्रेजेंटेशन डायग्राम में, वो ऐसे होना चाहिए ए बी प्लस सी गिव्स ओके ए सी और प्लस बी, इस तरह से। या लिख सकते हैं ए बी प्लस सी। ओके, क्लियर, पक्का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपका? ओके, तो आपने सी को देखा बी सी और प्लस ए, किसी भी तरह से। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप सब जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। क्लियर, पक्का। तो चलिए देखते हैं क्या होगा आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन। और आपको दिख रहा है Ag में लिख देता हूं AgNO3 प्लस HCl गिव्स AgCl और प्लस HNO3। आपने देख रहे हैं Ag किसके संग आ गया, Cl के संग, H किसके संग आ गया, NO3। और आप सबको पता है कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अंबर बताइए, आपको आ रहा है पक्का, बोलो। ओके, तो द आंसर इज फर्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर, पक्का बोलिए। तनु सारस्वत, समझ आ रहा ढंग से? चलिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन। आपको देख रही है Mg प्लस 2HCl। ओके, MgCl2 और H2। तो Mg ने किसको डिस्प्लेस किया, H को डिस्प्लेस हो रहा है, H2 रिलीज हो रहा है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड, कौन सी रिएक्शन देख रही है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट, बोथ आर द सेम थिंग। द करेक्ट चॉइस इज सेकंड। ओके ओके, पक्का समझ में आ रहा है ना बच्चों? बोला करिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट चेंजेस इन द कलर ऑफ आयरन नेल्स एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डू यू ऑब्जर्व। बहुत इंपॉर्टेंट डाल दीजिए ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको डायग्राम से बता रहा हूँ, इधर देखेंगे, दिस इज द डायग्राम। हमने आयरन नेल्स डाली हुई है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, और दिस इज आयरन नेल्स, दिस इज आयरन नेल्स। ओके, तो बच्चों ये आयरन की नेल्स हैं और दिस इज CuSO4। आप सबको रिएक्शन पता होगी, FeCuSO4, FeSO4 और Cu। क्लियर, पक्का समझ में आया? अब बच्चों इसमें क्या होगा वो देखिए आप ढंग से, क्या क्या ऑब्जर्वेशन आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको, पक्का? तो बच्चों क्या दिख रहा है, जो कॉपर सल्फेट होता है वो ब्लू कलर का होता है और FeSO4 ग्रीन कलर का। तो आयरन और जो कॉपर का डिपोजिशन होता है रेडिश ब्राउन कॉपर डिपॉजिटेड ओवर किसके ऊपर बच्चों, आयरन। क्लियर, तो आयरन नेल्स बिकम्स ब्राउनिश, बिल्कुल सही है, ये तो सही हो गया। ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स और धीरे धीरे ग्रीन में चेंज होने लगेगा, है ना। तो पहले ब्लू धीरे धीरे फेड होगा, फिर ग्रीन में चेंज होगा, तो सेकंड भी सही है।
द करेक्ट चॉइस इज बोथ 1 and 2. द करेक्ट चॉइस इज 3rd. ओके, अगेन क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, और आप सभी को पता होना चाहिए एरो क्या इंडिकेट करता है। देखते हैं कौन कौन बताएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सबको आ गया बच्चों, पक्का? चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, पैसेज नंबर 2। अब आता है पैसेज नंबर 3, और आपको दिख रहा होगा होली की तरह एक फायर बर्न हो रही है, फायर, ओके, या आप कह सकते हैं लोहड़ी की तरह, या आप सर्दी में जब अलाव जलाते हैं तब। तो एक कंबशन रिएक्शन है, आप सभी को पता है कंबशन रिएक्शन, ओके, बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इन फॉसिल फ्यूल फॉर्म येट अनदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो कंबशन आपको पता होना चाहिए, जब भी किसी चीज़ को जलाते हैं CO2 और H2O बनाते हैं, बट यहाँ पे कार्बन ही है तो हीट रिलीज होगी। क्लियर? सबको आ रहा है पक्का? अगर हम CH4 ले लें, मीथेन नेचुरल गैस, O2 क्या बन जाएगा बच्चों, CO2 H2O और प्लस हीट। क्लियर? सबको आ रहा है? तो चलिए देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट कंबशन? द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर इज बीइंग रिड्यूस्ड। अब देखो बच्चों, ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो रहा है कि क्या हो रहा है? तो मैं आपको एग्जांपल दे दूं, इधर देखिए, CH4 प्लस O2 CO2 ओके, एंड प्लस H2O, ओके। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, CH4 2O2 और H2O, O2 से क्या बन रहा है, H2O बन रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन दैट इज रिडक्शन। तो द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज बीइंग रिड्यूस, यस बिल्कुल सही है। द कंपाउंड विच इज बीइंग बर्न इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, ऑब्वियसली CH4 से क्या बनना है, CO2, ऑक्सीजन का एडिशन, आयरन का रिमूवल, तो दिस इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। बोथ 1 and 2, द करेक्ट चॉइस इज 3rd। सबको आ गया? ओके, ऑक्सीजन इज रिड्यूसिंग एजेंट, नो, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये रॉन्ग है स्टेटमेंट। समझ में आ गया सबको? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन? ये सारी आपको जो रेस्पिरेशन दिख रहा है, फोटोसिंथेसिस दिख रहा है, कोरोजन दिख रहा है, ये सारी आपकी रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल हैं। याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ओके, ऑल ऑफ द अबव। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सबको आ गया बच्चों? बोलिए, अच्छा क्वेश्चन थे दोनों, फर्स्ट और सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं बच्चों हम, क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd आपका है, स्टेट ट्रू और फॉल्स, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस। इसके लिए आपको रिएक्शन आनी चाहिए रेस्पिरेशन की, है ना? तो C6H12O6 प्लस O2 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस हीट। क्लियर? अब कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस, नो यार, गलत है ये, बहुत ही गलत है, बिल्कुल। ओके, ऑक्सीजन और ये है, तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर? फॉल्स। सबका आगे, ग्लूकोज, ऑक्सीजन वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, दिस इज रिड्यूस्ड और दिस इज ऑक्सीडाइज्ड। ओके, क्लियर? सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज सेड टू बी, देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, आप सभी को पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडाइज हुआ है, मतलब फर्स्ट इज द करेक्ट चॉइस। सबको आ गया? इफ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन, आपको ये भी बता दूं मैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। क्लियर बच्चों? तो रिड्यूस होगा, द करेक्ट चॉइस इज सेकंड। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? ओके,
तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। और क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, एक क्वेश्चन, तीनों इंपॉर्टेंट हैं, देखते हैं कौन कौन बच्चा करेगा। मैं तीनों पर इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं आते हैं आप मुझसे पूछिए जरूर, ऑल क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस के लिए दिए हैं मैंने। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों, पैसेज नंबर 4। ओ वेरी इंपॉर्टेंट, पैसेज नंबर 4 रिडॉक्स रिएक्शन के बेस पर। क्लियर? तो आपको मैंने अभी बताया था, दोबारा बता दे रहा हूँ। ओके, ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सबको पता होगा। और रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, पक्का? क्लियर? और जिसका रिडक्शन होता है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। आपके सामने एग्जांपल दिए हुए हैं। जेड से क्या हो रहा है, देखिए इधर, इधर देखिए, जेड से जेड बनना है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, दिख रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन हुआ दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, रिडक्शन। कार्बन से क्या बनता हुआ दिख रहा है, आप देखिए, कार्बन से CO बनता हुआ दिख रहा है। ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऑक्सीडेशन, तो रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जरूर आ रहे हैं आपके पेपर में, पक्का। इसी तरह इधर देखिए दूसरा एग्जांपल, दिस इज एग्जांपल फर्स्ट डाल दिया, दिस इज एग्जांपल 2, टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। H2S से S बन रहा है, देखिए H2S से S बना आपका, H2S से S बना मतलब आपको क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल, और हाइड्रोजन का रिमूवल दैट इज क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्लियर? और SO2 से S बनना है, जरूरी नहीं कि दोनों के दो डिफरेंट प्रोडक्ट हों, एक ही एरो पर जा सकते हैं, आपको मैंने बताया था। SO2 से S बना, SO2 से S मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल, ऑक्सीजन का रिमूवल, रिडक्शन, दैट इज रिडक्शन। तो आपको ये पता चल गया, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होगा दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आ रहा है तो चलिए करते हैं क्वेश्चन इस टॉपिक के। अ रेडॉक्स रिएक्शन इज वन इन विच बोथ द सब्सटेंस आर रिड्यूस, नो। Both the substances are oxidized, no. And acid is neutralized, no. That is neutralization reaction. One substance is reduced and other is oxidized. This is the answer. The correct choice is D. Important question डाल दीजिए। In the reaction H2S plus Cl2 HCl, इसको मैं करके दिखा रहा हूँ, ढंग से देखना इस पूरे क्वेश्चन को। H2S plus Cl2 gives S plus 2HCl। H2S से आपका S बनना है, H2S से S बनना है, मतलब क्या हो गया, H2S से आपका क्या दिख रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सबको आ रहा है ना? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों, बताइए, ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट, खत्म। Cl2 से क्या बनना है, HCl। Cl2 से HCl मतलब हाइड्रोजन एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब Cl2 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या हो गया बच्चों, बताइए, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जो भी आपको आंसर, क्या मैंने पहले MCQs देखे, नो। चॉइस तब देखिए जब आपको कंसेप्ट पहले ऐसे लिख लेंगे आप, तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप टिक लगाते रहें, कोई फायदा नहीं होगा। आपकी एक्यूरेसी तभी सही होगी जब आपका बिल्कुल आपने ढंग से थोरोली पढ़ा हुआ चैप्टर। ओके, तो आप कह रहा है H2S रिड्यूसिंग एजेंट, यस H2S रिड्यूसिंग एजेंट दिख रहा है भाई, तो ये टिक हो गया। HCl इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नो। H2S इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नो। Cl2 इज द रिड्यूसिंग एजेंट, नो। तो आपका एक ही टिक सही है, दैट इज ए इज द करेक्ट चॉइस। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पक्का समझ में आ रहा होगा, पक्का बोलिए, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा? माही, पक्का आ रहा है बच्चा? बोलिए यस। रजवानी, बोलते क्यों नहीं हो आप? सबको आ रहा है? राघव, पंडित जी, सबको आया? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ओके, तो बच्चों इसमें मैंगनीज क्लोराइड फ्रॉम मैंगनीज ऑक्साइड, जो मैंने कॉपी में करा है आपको पता है। जिंक ब्लेंड, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जिंक ब्लेंड होता है ZnS प्लस O2, ओके, Zn बन जाएगा और प्लस SO2, तो ये भी होगा। क्लियर? बोलो बच्चों, दिख रहा है आपको? और इस रिएक्शन को मैं लिख दूं, अगर आपको लिखना है तो MnO2 प्लस HCl, बैलेंस कर लेना,
MnCl2 प्लस Cl2 और प्लस H2O। ओके, क्लियर? बैलेंस 2 3 2 2, इसको भी खुद कर लेना आप। ओके, अब फॉर्मेशन ऑफ सिलेक्ट लाइन फ्रॉम क्विक लाइन देखते हैं। CaO प्लस H2O, क्लियर? CaOH का होल ट्वाइस। समझ में आ रहा है सबको? पक्का आ रहा है? क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? और बच्चों दिस इज नॉट द रेडॉक्स रिएक्शन। और बी वाला भी रेडॉक्स होगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का भी हीट कर लेंगे तो आप। पक्का? तो ए भी सही है। द करेक्ट चॉइस कौन सा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? डज नॉट इन्वॉल्व आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ओके, तो द करेक्ट चॉइस इज फर्स्ट, द करेक्ट चॉइस इज ए। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था, सबको आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, Mg प्लस CuO, MgO प्लस Cu, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग रिलेटेड। देखिए कंसेप्ट क्लियर करिए। Mg प्लस CuO, मैं आपके सामने एक एक क्वेश्चन कर रहा हूं, बस आपको रिवाइज ढंग से करना है। पहले वीडियो को देखिए और फिर आप इसे कॉपी करिए। Mg से आपका MgO बनना है ना? एडिशन हुआ ऑक्सीजन का, तो पक्का Mg में एडिशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ। ऑक्सीडाइज्ड मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? पक्का? और CuO से आपका Cu बनना है। ऑक्सीजन रिमूव हो गई, ऑक्सीजन रिमूव हो गई भैया। ऑक्सीजन का रिमूव होना रिड्यूस्ड, रिडक्शन, और दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देख लीजिए कौन सा सही है। CuO गेट्स रिड्यूस्ड, CuO लिखना होगा, हाँ। CuO गेट रिड्यूस, रॉन्ग कह रहा है, यस ये सही है। Mg गेट ऑक्सीडाइज, सही है। CuO गेट्स ऑक्सीडाइज, नो, इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, यस। द करेक्ट चॉइस इज सी इज द करेक्ट चॉइस। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल देना। क्लियर? आपको रिडॉक्स सबको क्लियर हो रही होगी, रिडॉक्स रिएक्शन सबको आ रहा है ना बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए फिर एक और आ गया, इसलिए मैंने जानबूझ के दिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, है ना? तो Fe2O3 2Al gives Fe प्लस Al2O3। अब Fe2O3 किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों? आपको दिख रहा है Fe में, Fe में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। तो Fe2O3 ऑक्सीजन रिमूव हुई, मतलब क्या हुआ बच्चों बताइए? ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो रिडक्शन, और दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Al से क्या बनना है बच्चों आपका? देखिए Al2O3, ऑक्सीजन ऐड हो रही है बच्चों, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ऑक्सीडेशन, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। अब चेक करते हैं क्या कह रहा है। Al ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और Fe2O3 रिड्यूसिंग एजेंट। नो नो नो, गलत। Fe2O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और Al रिड्यूसिंग, भैया बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। Fe ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और Al2O3, नो नो नो। Fe2O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Al2O3 रिड्यूसिंग एजेंट, नो। द करेक्ट चॉइस इज बी। अच्छा क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट, डाल दीजिए, पक्का आएगा। फिर आगे इसी बेस पर एक क्वेश्चन आपको खुद करना है प्रैक्टिस, और नहीं आए तो मुझसे पूछना जरूर बच्चों, बिल्कुल इसी बेस पर होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जरूर आ रहे हैं ये क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं पैसेज नंबर 5। आपको पता है ऑक्सीडेशन हमारी डेली लाइफ में कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी रखता है। ओके, तो कोरोजन होता है इसकी वजह से, और फूड पर रेंसिडिटी होती है। आप सबको पता है कोरोजन क्या होता है, जिससे मेटल्स स्लोली डिग्रेड होने लगते हैं। कोरोजन, आयरन रस्टिंग हो जाती है। क्लियर? तो आयरन पे कोरोजन को हम क्या कहते हैं बच्चों? सबको पता होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। और रेंसिडिटी सबको पता है, स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड पार्टिकल्स। ओके, तो आपने देखा होगा, अरे खाना खराब हो जाता है, 1-2 दिन बाद आप देखो खाना स्मेल आने लगती है, तो ये ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रेंसिड फूड हो गया है ये। रेंसिड फूड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसकी ओडर, मतलब उसमें स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। क्लियर बच्चों? तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर, पैसेज नंबर 5, बहुत अच्छी पैसेज। आइए देखते हैं। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। बिल्कुल सही है, एंटीऑक्सीडेंट वो केमिकल्स होते हैं जो फूड में डाले जाते हैं जिससे कि फूड का ऑक्सीडेशन प्रिवेंट हो जाए। पैकेजिंग ऑयली फूड इन नाइट्रोजन गैस, बिल्कुल सही है। और बोथ ए एंड बी, यस बोथ ए एंड बी होगा, नन ऑफ दीज, नो ए नहीं होगा। क्लियर? तो करेक्ट चॉइस इज सी। कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन इज एन एग्जांपल ऑफ, चलिए करके देखते हैं।
फॉस्फोरस P4 भी लिख सकते हैं, कभी कभी P भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। O2 P2O5। क्लियर? बोलो बच्चों, बोला करिए। बैलेंस कर दूं, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आपको दिख रहा है ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है बच्चों, तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सबको आ गया बच्चों? तो ऑक्सीडेशन इज डेंसिटी तब होती है जब फूड का हो रहा है बच्चों। समझ में आ रहा है सबको? पक्का आ रहा है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ साइंस टीचर रोट द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेंसिडिटी, व्हेन फैट एंड ऑयल आर रिड्यूस दे बिकम रेंसिड। नो, फैट और ऑयल क्या होते हैं जब ऑक्सीडाइज्ड होते हैं तब वो रेंसिड होते हैं, तो ये गलत है। ओके, इन चिप्स पैकेट रेंसिडिटी प्रिवेंटेड बाय ऑक्सीजन। नो, ये भी गलत है। ऑक्सीजन की जगह क्या आएगा, नाइट्रोजन। रेंसिडिटी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, ये सही है। तो आपका देखिए, क्या मैंने डायरेक्ट ऑप्शन देखे? नो, ऑप्शन तब देखने होते हैं जब हमें कंसेप्ट पहले ऐसे तरह कर लें, इस तरह से करने होते हैं एमसीक्यूज। स्टेट सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट ओनली नो, सेकंड एंड थर्ड ओनली नो, थर्ड ओनली इज द करेक्ट चॉइस। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिए। 2 statements are given below regarding rusting of iron. The rusting of iron is redox reaction occur as, obviously rusting of iron redox होती है और इस तरह से ही होती है। Fe किस में चेंज होता है, Fe3 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव। क्लियर? Fe2O3 होता है ना। आपको पता है रस्ट का फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, Fe2O3.XH2O, दिस इज द रस्ट। क्लियर? तो उसने आइंस की फॉर्म में लिख दिया, नो प्रॉब्लम, तो ये सही है। क्लियर? दिस इज करेक्ट। द मेटेलिक आयरन इज ऑक्सीडाइज टू Fe2 पॉजिटिव। क्या Fe2 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज हो रहा है? नो, दिस इज नॉट। Fe किस में कन्वर्ट होगा, Fe3 पॉजिटिव में। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल फर्स्ट, ए इज द करेक्ट चॉइस। ये भी टफ क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको लगा आसान रहे, आसान है नहीं, ईजी है नहीं है, तो अगर आप कर रहे हैं तभी आप प्रैक्टिस ढंग से कर पाएंगे इन क्वेश्चंस की। सबको आ गया बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिए। रिडॉक्स और रेंसिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हम। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड टू प्रिवेंट और स्लो डाउन रेंसिडिटी? फूड मटेरियल शुड बी पैक्ड इन एयर टाइट कंटेनर। सही है, इससे हम रोक तो नहीं सकते, कम कर सकते हैं रेंसिडिटी को। फूड शुड बी रेफ्रिजरेटेड, बिल्कुल सही है, रेफ्रिजरेटर में रखती है मम्मी, रात को खाना बच जाता है तब। और फूड मटेरियल कुक्ड फूड शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, बिल्कुल। अब हल्दीराम के कभी भी रसगुल्ले खरीदें, उस पर साफ साफ लिखा होता है स्टोर इन कूल प्लेस या कीप अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट। तो आपको तीनों ही सही लग रहे हैं, तो डी इज द करेक्ट चॉइस। अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर? डी। फिर आ गए आपके क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस बच्चों, अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसको जो कर लेगा बहुत इंटेलिजेंट बच्चा बोला जाएगा, वेरी टफ और इंपॉर्टेंट। क्लियर? सिल्वर आर्टिकल टर्न्स ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर अ फ्यू डेज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, दिस इज द कोरोजन। और आप सबको पता है कोरोजन इस पर किसकी वजह से होगा, ये चलिए मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, वैसे बहुत ईजी क्वेश्चन है। ओके, चलिए। तो इस तरह से बच्चों हमने बहुत इंपॉर्टेंट सीट्स की और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। सबसे इंपॉर्टेंट था रिडॉक्स। जरूर पेपर में आते हैं, आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए तो जरूर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए जितना कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। क्लियर? पक्का? तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो पार्ट नंबर 5 वेट करते हैं उसका, और इसी तरह से पढ़ते रहिए और पक्का आपके मार्क्स बिल्कुल हाइट पर होंगे। ओके बच्चों, बोलो बाबा अम्मा की जय, बाय बाय।